बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको भौतिकी जो 10वीं वर्ग का है उसके पार्ट 2 की सांख्यिकी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, मैं उसे लेकर के आपके सामने आया हूँ। आप इसे प्रश्नों के साथ आंसर जो सॉल्यूशन होंगे हमारे उसे आराम से ध्यान से और देखें। मैं हर प्रश्न का आपको सरलता से बताने का प्रयास करूंगा और हमें उम्मीद है कि आप इसे अवश्य सीख जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर, पहले प्रश्न को देखिए। अवतल लेंस है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये तो वस्तु हो गया। एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि आपको दिया क्या क्या है। तो दिया है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु आपको रखा हुआ है। तो यू हो गया आपका, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। निगेटिव होगा, यू निगेटिव होता है वस्तु की दूरी, और वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर यानी भी दिया हुआ है। ये भी चूंकि लेंस के सामने है तो ये आपका निगेटिव 20 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना है आपको एफ। तो बच्चों, आपको पता है लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होता है बताइए। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। चलिए, पुटिंग द वैल्यू करेंगे, पुट द वैल्यू। तो v का वैल्यू -20, u का वैल्यू -50। अब 50 और 20 का एलसीएम करें, यह आपको -100 आएगा, ठीक है। 20 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस कट जाएगा, 5 टाइम्स कटेगा, ले लीजिए, बीच में निगेटिव का साइन है, रखिए। अब इससे इसको डिवाइड करिएगा तो 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है। हमारा आ जाएगा 3/-100, ठीक है। ये आपके निकल गए 1/f। तो हमें क्या निकालना है, फोकस। f इज इक्वल, तो f को हम जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ 100 अप हो जाएगा और यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, -33.33 सेमी, ये आपके फोकस दूरी का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर है, ठीक है। और ये कौन सा लेंस है, अवतल। अवतल में फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। तो निकालना क्या है, लेंस की क्षमता, जिसको आप P से डिनोट करते हैं, है ना। तो चलिए, ये भाट है। P किसको कहते हैं, लेंस की क्षमता का परिभाषा है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। व्युत्क्रम करिए इसका 1/f। ये आ गया आपका 1/-2 मीटर, है ना, मीटर में है। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करें बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 और डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, डाईऑप्टर। अगर आप डाईऑप्टर परीक्षा में नहीं लिख पाए तो आपके जो एग्जामिनर हैं वो मार्क्स नहीं दे पाएंगे और आपके जो मार्क्स है वो कम आएंगे। आप सोचेंगे कि हमने बना लिया
लेकिन ये आपका मात्रक SI देना बेहद जरूरी है, कभी नहीं छोड़े। चलिए थर्ड वन क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है एक बिजली के बल्ब पर, है ना, कितना वाट अंकित है बाबू? तो 40 वाट, जिसको हम लोग पावर कहते हैं। लेंस आप पढ़े होंगे कि जो शक्ति है उसका मात्रक वाट होता है, तो शक्ति को हम P से सूचित करते हैं। तो ये हमारा 40 वाट है, कॉमा लगा लें। और 220 वोल्ट अंकित है, तो भी आपको पता हो गया, 220 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें प्रवाहित धारा एक, जो निकालना हम लिखेंगे। एक प्रतिरोध R भी निकालनी है, ये भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम बनाते हैं आपके न्यूमेरिकल को। तो P का फॉर्मूला होता है V और I, ठीक है। P का फॉर्मूला V गुने I। तो P का वैल्यू है 40 वाट और V का वैल्यू है 220, ठीक है। V और I तो निकालनी है आपको, तो I इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 40 वाट बाई 220। बच्चों काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जब 4 होता है, 11 2 जब 21, तो ये आपका हो गया 2/11। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये लिख दीजिए, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। ये आपके क्या निकल गए बाबू? धारा। अब क्या हम निकालेंगे? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? आप पढ़े होंगे, ओम का नियम, V बराबर IR। तो यहाँ पे R बराबर V बटे I हो जाएगा, ठीक है। V का वैल्यू चलिए दिया हुआ है 220, ठीक है, वोल्ट। धारा कितना है आपने लाया है? 2/11। 11 तो आपका रिवर्स ऊपर चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 11 टाइम्स यानी कि 110 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 11 मल्टीप्लाई करके 1 2 1 और 1 0। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बाबू? ओम। ये आपके आंसर हो गए। तो ये आपके तीसरे प्रश्न को हमने सॉल्व करवा दिया। अब हम आपको लेके चलते हैं किस प्रश्न पे? चौथे प्रश्न। चौथे प्रश्न हमारे क्या हैं, जरा चेक करें। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 4 कुंडलियों को हमने प्रतिरोध यहाँ पे दिया है। किस संयोजन में अधिकतम, है ना, और किस में निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त होगा? तो हम चलिए पहले इसको एक श्रेणी क्रम होता है उसमें पहले चेक करते हैं। तो श्रेणी क्रम में हम जब समतुल प्रतिरोध निकालते हैं तो हमारा जो प्रतिरोध तुल आता है वो उसका फॉर्मूला होता है 1/R = R1 + R2 + R3 + R4, ठीक है बाबू। अब आगे बढ़ें। R1 का वैल्यू बाबू आपको दिया हुआ है, कितना है? 4 ओम। R2 का वैल्यू कितना है बाबू? बोले हमें 8 ओम, ठीक है। ऊपर से चेक करें, नीचे आइए। R3 का वैल्यू 12 ओम। नेक्स्ट R4 का वैल्यू 24 ओम। चलिए सबको ऐड कीजिए, 12 24 24 48 ओम, ठीक है। ये आपके अधिकतम मान हो गए श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब जरा सा हम समानांतर क्रम में देखते हैं। तो समानांतर क्रम में आपने पढ़ा होगा क्या होता है समानांतर क्रम का फॉर्मूला? इसको पार्श्वबद्ध क्रम भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो अब आइए
समानांतर क्रम में 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। 4 प्रतिरोध है ना, चारों का लिखा। अब सबका हम वैल्यू लिखेंगे। 1/4 ओम, ठीक है, 1/8 ओम, ठीक है, 1/12 ओम और 1/24 ओम। क्लियर। नेक्स्ट आइए। अब आप यहाँ पे सबका एलसीएम कर लीजिए नीचे का। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, हम एक टेक्निक बताते हैं। 4 से 24 कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 24 तो 24 से कटेगा, ये तो 24 हो गया हमारा एलसीएम। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 6 टाइम्स, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 2 टाइम्स, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम्स। टोटल कितने हो गए बच्चों, ऐड कीजिए। आपके 12 हो गए ऊपर के, और नीचे के कितने हो गए 24 ओम। डिवाइड कीजिए, आएगा 1/2 ओम। ये आपके 1/r। तो r इज इक्वल क्या हो गया 2 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेणी क्रम में जो मान है वो अधिकतम और निम्नतम हो गया समानांतर क्रम में, यही लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कि श्रेणी क्रम में, इसको हमको लिखना है वहाँ परीक्षा में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होगा बाबू, बोलिए। अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम, है ना। प्रतिरोध हमारा अधिकतम, ठीक है। और समांतर क्रम में प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा बताइए। अभी आपको सिखा चुके हैं, आप चाहो तो खुद को लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो। प्रतिरोध न्यूनतम, है ना। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, सबसे कम। न्यूनतम होगा, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आइए। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 6 वोल्ट की बैटरी है, भी लिखिए। हम एकदम आपको सजेशन देते हैं, प्रश्न पढ़िए उसे लिखिए। श्रेणी क्रम में जुड़े, किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में। एक R1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 2 ओम। एक आपका R2 का वैल्यू दिया हुआ कितना है 4 ओम। चलिए इतना पढ़ लिए के प्रतिरोधक से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसको श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R का वैल्यू हम निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम में आपको बच्चों पता है R1 प्लस R2 होता है। R1 का वैल्यू कितना है बाबू 2 ओम है, और R2 का वैल्यू कितना है बाबू 4 ओम है। तो दोनों को ऐड कर देंगे बाबू, तो कितना वैल्यू हो गया 6 ओम हो गया। अब आपको निकालना है प्रवाहित धारा का मान। तो धारा का मान, ओम के नियम क्या कहते हैं बाबू, लिख सकते हैं आप। ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है बच्चों बताओ जरा, है ना। नियम से, ओम का नियम क्या है बता दें। चलिए, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है उसके बीच के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो भी जो होगा वो IR के बराबर होगा, जहां R कांस्टेंट हो जाए। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे V का वैल्यू दिया हुआ 6 वोल्ट, और I का वैल्यू नहीं पता है, निकालनी है। R का वैल्यू अभी निकाले हैं आप,
6 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 6V/6 ओम। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स। तो धारा का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। ये आपके आंसर हो गए। तो बच्चों हमने इस वीडियो में आपके 5 प्रश्नों को हमने किया, और ये वो 5 प्रश्न हैं जो अति उपयोगी हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर अवश्य करें, और कमेंट हमें करिए। कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार होता है। और नए जुड़े हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्किप करके मत देखा कीजिए, उससे आपको नुकसान होगा। जो कुछ बोला जाता है, समझाया जाता है, वो छूट जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।